आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एज यू आर अवेयर, जैसा कि आप जानते हैं, ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, यानी कि जो ह्यूमन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम का फॉर्मेशन होता है। और विविपेरस इसलिए है क्योंकि ये बच्चे को जन्म देता है। और एक ओविपेरस होता है जो अंडा देता है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जिसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। यानी कि रिप्रोडक्टिव इवेंट में क्या है, पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट फॉर्मेशन, दैट इज स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। मेल में जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा उसे स्पर्म बोलेंगे और फीमेल में ओवम बोलेंगे। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट कॉल्ड इंसेमिनेशन। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म यानी कि स्पर्म का फीमेल के वेजाइना में जो स्पर्म का डिलीवर किया जाता है उसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट जो स्पर्म जाएगा और उधर से जो ओवम आएगा फीमेल का, वो फ्यूज करेगा, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल का जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। दिस इज फॉलोड बाई फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जाइगोट का और फर्दर डिवीजन होगा, उससे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा। इसमें इसका जो सीक्वेंस है वो आगे भी बताएगा। जैसे एक सेल को, जो एक सेल का बनेगा उसे जाइगोट बोलेंगे, और एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, जब 16 सेल तक का बनता है उसे मोरूला बोलते हैं, और उसके बाद ब्लास्टूला बोलते हैं। और वहीं ब्लास्टूला को ब्लास्टोसिस्ट बोल रहा है जब उसमें एक कैविटी भी बन जाता है। एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्रिन वाल कॉल्ड इम्प्लांटेशन, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट जब हो जाएगा, वहीं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ही इम्ब्रियो जो है वो आकर यूट्रस के वाल से चिपक जाता है, जिसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट कॉल्ड जेस्टेशन, यानी कि इम्ब्रियो जब 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल होता जा रहा है तो उसके डेवलपमेंट को ही जेस्टेशन बोलते हैं। एंड डिलीवरी ऑफ बेबी कॉल्ड पार्चुरेशन, और बच्चा जब जन्म लेता है उस प्रक्रिया को पार्चुरेशन बोलते हैं। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ऑकर आफ्टर प्यूबर्टी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सब जो काम होता है रिप्रोडक्टिव इवेंट, ये आफ्टर प्यूबर्टी होता है, यानी कि जब हम लोग मैच्योर होने लगते हैं तब, प्यूबर्टी में आने के बाद। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड इन फीमेल। कुछ डिफरेंसेस है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में जो कि मेल में और फीमेल में होता है। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया है, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन। स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो कंटिन्यू रहता है ओल्ड मैन में भी, यानी कि जब मैन बूढ़ा भी हो जाता है तब भी उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होते रहता है। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज इन ओमेन अराउंड द एज ऑफ 50। लेकिन ओमेन में क्या होता है, औरत के अंदर 50 साल के बाद ओवम बनना बंद हो जाता है, उसी को मेनोपॉज बोलते हैं। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। अब हम लोग ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है मेल में और फीमेल में आगे देखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे कैसे होता है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, यानी कि पेल्विस किस रीजन को बोलते हैं, जो एब्डोमेन होता है, पेट, उसके नीचे वाला जो भाग होता है उसको पेल्विस रीजन बोलते हैं, दोनों थाई के बीच वाला जो रीजन हो जाता है। और वहाँ से जो एब्डोमिनल कैविटी जहाँ से ख़त्म हो जाता है उसके नीचे वाला कमर वाले भाग को मतलब पेल्विस रीजन बोलते हैं। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। इसमें क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर टेस्टिस होता है। टेस्टिस पेयर में होता है, यानी कि 2 गो होता है। एलॉन्ग विथ एसेसरी डक्ट्स, उसमें एसेसरी डक्ट्स होते हैं, जैसे रेटी टेस्टिस, भाषा इफ्रेंटिया, आईपीडी डायमिस, भाष डिफरेंस, वो आगे बताएगा।
और कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जैसे सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स ये सब। और एक्सटर्नल जेनिटालिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया उसे बोलते हैं जो बाहर से दिखता है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल में क्या है, ये पेनिस है। पेनिस से हम लोग देख सकते हैं, बाकी चीज़ तो जो अंदर होता है जैसे डक्ट्स और ग्लैंड्स उस सब को हम देख नहीं सकते हैं। The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum। यानी कि जो टेस्टिस होता है वो पेट के अंदर नहीं होता है, वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाता है। लिंगुअल कैनाल एक होता है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, उसके थ्रू ये क्या करता है कि ये सड़क के नीचे आ जाता है एक स्ट्रक्चर में जिसको स्क्रोटम बोलते हैं। पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्क्रोटम बोलते हैं। The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testis। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एनसीईआरटी में पूछा जा चुका है क्योंकि वो एब्डोमिनल कैविटी से क्यों आ जाता है स्क्रोटम में, ताकि लो टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। बॉडी से, ह्यूमन के बॉडी में जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर होता है स्क्रोटम में, जो कि जरूरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म को बनाने के लिए। 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से कम नहीं, ये बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ये कम टेम्परेचर क्यों चाहिए, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। इन एडल्ट्स, एडल्ट्स में ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, यानी कि ओवल है, गोलाकार है लगभग, विथ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। ये जरूरी है, याद रखना चाहिए, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ है इसका, और विड्थ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। इसका जो लंबाई है, ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं, चौड़ाई जो होता है वो कम होता है 2 से 3 और 4 से 5 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाई अ डेंस कवरिंग, एक डेंस टिश्यू का कवरिंग होता है उस पर। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होता है एक टेस्टिस में 250 होता है। ये कैसा होता है, इसको हम थोड़ा सा एक पेज पे बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक टेस्टिस है ओवल शेप का, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट्स बना होता है। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, ऐसा ऐसा जो ये बना, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 250 होता है एक टेस्टिस में, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। और इस एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कम से कम 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। किसी किसी में 1 भी हो सकता है, किसी किसी में 3 और किसी किसी में 2 भी हो सकता है। ऐसे ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, उसके बारे में आगे बताएगा। तो यहाँ देखते हैं लोग, ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है हाईली क्वाइल्ड होता है, और इसी में असल में स्पर्म का स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म बनता है। इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड, स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में भी 2 तरह का सेल होता है, एक होता है सर्टोली सेल और एक होता है स्पर्मेटोगोनियम सेल, उसके बारे में बताएगा। और इसके अगल बगल का जो ये खाली जगह होता है इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और यहाँ होता है लेडिक सेल, और इसी लेडिक सेल से एक हार्मोन बनता है एंड्रोजेन, मेल में एंड्रोजेन बनता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेवार होता है, जैसे बियर्ड का आना, दाढ़ी आना, या फिर जो बैक साइड का बाल आता है, ये सब के लिए एंड्रोजेन जिम्मेवार होता है, और वो बनता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। यानी कि जो भी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इसमें 2 तरह के सेल इनसाइड से, ये लाइनिंग है मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है,
उसके अंदर दो तरह का सेल लाइन बनाता है, एक जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनियम सेल बोलते हैं, और उसमें एक बड़ा बड़ा सेल होता है जिसको बोलते हैं सर्टोली सेल। इसको एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम लोग इधर बाहर बना लेते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। जैसे मान लीजिए ये कोई एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, तो इसमें एक छोटा छोटा जो सेल होता है, और देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे होता है। तो इसमें जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के जो इनर साइड का लाइनिंग होता है उस पर सेल होता है दो तरह का। एक होता है मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनियम सेल, जो नंबर में ज़्यादा होता है और स्मॉल साइज का होता है, और उसी में कहीं कहीं पे एक बड़ा सेल होता है जो कम नंबर में होता है, और इसको बोलते हैं सर्टोली सेल। ये दोनों सेल का फंक्शन भी एनसीईआरटी में बताएगा। तो असल में जो स्पर्म बनता है वो बनता है ये मेल जर्म सेल से, या स्पर्मेटोगोनिया के अंदर मियोसिस होता है, और सर्टोली सेल क्या करता है कि उसको हेल्प करता है, न्यूट्रिशन देता है वो स्पर्म को। तो देखिए आगे देखते हैं लोग कैसे दिया है। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड by two types of cells called male germ cell, spermatogonia and सर्टोली सेल। इनर साइड में दो तरह का सेल हो गया, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। अब आगे बोलता है द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन, यानी कि मियोटिक डिवीजन यानी कि मियोसिस किस में होगा, मेल जर्म सेल में, यानी कि जो स्मॉलर साइज का सेल है उसमें होगा मियोसिस, एंड फाइनली लीडिंग टू फॉर्म स्पर्म फॉर्मेशन, यानी कि जो स्पर्म फाइनली बनता है वो किस सेल से बनता है, मेल जर्म सेल से। वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन, यानी कि मियोसिस किस सेल में होगा, मेल जर्म सेल में, या स्पर्मेटोगोनिया भी इसको बोलते हैं, एंड फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म का फॉर्मेशन किस सेल से हुआ, मेल जर्म सेल से। वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जबकि सर्टोली सेल है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द जर्म सेल। जर्म सेल को न्यूट्रिशन किससे मिल रहा है, सर्टोली सेल से। जो सर्टोली सेल है वो कम नंबर में है और बड़ा बड़ा सेल है। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, ये जरूरी है कि जो 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स था उसके बीच का जो स्पेस था उसको हम लोग बोल रहे थे इंटरस्टिशियल स्पेस। इस स्पेस को इसी में बोल रहा है कि लेडी सेल होता है। द आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस contain a small blood vessel एंड इंटरस्टिशियल सेल्स, लेडी सेल्स, यानी कि ब्लड वेसल उसमें होगा, और दूसरा क्या होगा, इंटरस्टिशियल सेल, उसको लेडिक सेल बोलते हैं। तो लेडिक सेल का काम बताया है कि लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, यानी कि ये बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया कि जो एंड्रोजन का फॉर्मेशन होता है वो किस सेल से होता है, तो लेडिक सेल से या इंटरस्टिशियल सेल से होता है। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, यानी कि 3 गो चीज प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। पहला क्या होता है, ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है। दूसरा इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल, और कुछ सेल ये भी होता है जो इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट होता है, यानी कि जो हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये 3 चीज होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट, उसमें अब एसेसरी डक्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ये बताया है कि उसमें कौन कौन से डक्ट्स होंगे। तो पहले होता है रेटी टेस्टिस, इसके अंदर बता रहा है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जब निकलता है तो रेटी टेस्टिस होता है, भासा इफेरेंटिया होता है, इपिडिडाइमिस होता है, और भास डिफरेंस होता है। इसका सीक्वेंस याद रखना जरूरी है क्योंकि ये सीक्वेंस के लिए बार बार पूछता है क्वेश्चन में। सबसे पहले आता है रेटी टेस्टिस, उसके बाद है भासा इफेरेंटिया, और इपिडिडाइमिस भास डिफरेंस। तो इसको याद करने के लिए देख लेना है कि भासा इफेरेंटिया और भास डिफरेंस के बीच में आएगा इपिडिडाइमिस। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द भासा इफेरेंटिया, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है टेस्टिस का वो ओपन होता है भासा इफेरेंटिया में थ्रू द रेटी टेस्टिस। यानी कि ये कहना चाह रहा है
कि जो ये सेमनीफेरस टिब्यूल्स है, इसके बाद जो जो टिब्यूल्स होगा उसको रेटी टेस्टिस बोलते हैं, और रेटी टेस्टिस के बाद आएगा भासा इफरेंटिया। सेमनीफेरस टिब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द भासा इफरेंटिया थ्रू रेटी टेस्टिस। द भासा इफरेंटिया लीव्स द टेस्टिस। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो भासा इफरेंटिया होता है वही टेस्टिस से बाहर निकलता है, ये बाहर निकलता हुआ जो है वो भासा इफरेंटिया है। लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस लोकेटेड along द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। यानी कि जो ये टेस्टिस हो गया तो इसके पीछे वाले भाग पर एपिडिडाइमिस होता है, और उसमें जो भासा इफरेंटिया है वो छोड़ देता है, यहाँ से लीव कर जाता है टेस्टिस को, और एपिडिडाइमिस में खुल जाता है। लोकेटेड along द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। द एपिडिडाइमिस लीड टू भास डिफरेंस। अब जो ये एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस जहाँ से ख़त्म होगा वहाँ से भास डिफरेंस चालू हो जाता है, और इसका फंक्शन जो होता है एपिडिडाइमिस में ही मेन स्पर्म का मैचुरेशन होता है। तो देखिए, द एपिडिडाइमिस लीड टू भास डिफरेंस दैट एसेंड टू द एब्डोमेन। यानी कि भास डिफरेंस एसेंड करता है एब्डोमिनल कैविटी में, फिर से चढ़ता है ऊपर की तरफ, एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की तरफ से एक बार ऐसे लूप लगा के फिर वो खुलता है आगे। इट रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल से भी आकर इसमें यहाँ से डक्ट खुल जाते हैं, एंड ओपन हो जाता है इनटू यूरेथ्रा में एज अ इजेकुलेटरी डक्ट। यानी कि ये इजेकुलेटरी डक्ट होता है और उसके बाद ये यूरेथ्रा में आके खुल जाता है। दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। यानी कि ये जो एसेसरी डक्ट्स था पूरा, ये क्या काम किया है, यहाँ से मैचुरेशन भी किया है स्पर्म का, और ट्रांसपोर्ट भी किया है यूरेथ्रा के थ्रू बाहर तक, आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यानी कि जो यूरेथ्रा है वो यूरिनरी ब्लैडर से शुरू होता है और बाहर तक ख़त्म होता है, एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। यानी कि जो पेनिस का जो एक्सटर्नल ओपनिंग होता है उसको यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटालिया। जो बाहर उधर बता रहा था पीछे, उसी को बोल रहा है कि जो पेनिस है मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, बाहर से दिखता है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है जो इरेक्शन के लिए जरूरी है। दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। यानी कि जो वेजाइना के अंदर उसको स्पर्म को डालने के लिए इरेक्शन का जरूरी होता है, इसलिए वो इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। द enlarged end of penis called the glans penis is covered by a loose fold of the skin called foreskin। यानी कि जो हम आपको दिखाते हैं, ये मान लीजिए एक पेनिस है, तो पेनिस का जो ये वाला भाग होता है आगे की तरफ वो enlarged पार्ट होता है, और इसको इस पूरे पार्ट को बोलता है कि ये ग्लांस पेनिस है। ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस। और इसके ऊपर एक स्किन होता है, उसको फोर स्किन बोलते हैं। तो यही बोल रहा है कि इनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स। अब एसेसरी ग्लैंड्स कौन होते हैं उसके बारे में बता रहा है। इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, एक पेयर सेमिनल वेसिकल होता है, और ये प्रोस्टेट, यानी कि प्रोस्टेट जो है वो सिंगल है, एक ही ग्लैंड है, इसका जोड़ा नहीं है, एंड पेयर बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो सेमाइनल वेसिकल्स जो है वो पेयर्ड है, और बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये पेयर्ड है, और प्रोस्टेट जो है वो सिंगल होता है। सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा। ये सभी तीनों ग्लैंड जो है वो मिलकर सेमाइनल प्लाज्मा बनाते हैं, और
विच इज रिच इन फ्रक्टोज एंड कैल्शियम। जो सेमिनल प्लाज्मा होता है उसमें फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है एंड सर्टेन इंजाइम्स होता है। इंजाइम किस लिए होता है? ताकि जब वो ओवम के पास पहुंचे तो उसको फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है इंजाइम। द सिक्रेशन ऑफ बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। यानी कि जो बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है, जब सेक्सुअल एक्सपीरियंस होने लगता है उस सबसे पहले जब स्पर्म रिलीज होने से पहले बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कुछ अपना सेक्रीशन छोड़ता है जिससे पेनिस जो होता है वो लुब्रिकेट हो जाता है। और ये नीट 2020 में पूछा जा चुका है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरी along with a pair of oviduct। यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें भी मेल की तरह ही एक पेयर ओवरी होता है, वहाँ पे एक पेयर टेस्टिस होता था। along with a pair of oviduct। ओविडक्ट एक पाइप होता है, एक ट्यूब होता है ओविडक्ट। उसके बाद एक यूट्रस होता है, भी बोलते हैं इसको या गर्भ बोलते हैं हिंदी में। और सर्विक्स या भेजाइना, सर्विक्स और उसके बाद भेजाइना आता है। एंड द एक्सटर्नल जेनिटालिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। यहाँ भी पेल्विक रीजन में ही ये होता है एक्सटर्नल जेनिटालिया। एंड दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। यानी कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेमोरी ग्लैंड को इसलिए इंक्लूड कर रहा है क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसके नरिशमेंट के लिए जो मिल्क फीड कराया जाता है उसमें ये सब हेल्प करता है। और उसके बाद द ओवरीज आर द प्राइमरली फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओवरी जो है वही प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है क्योंकि ओवरी के अंदर ही ओवम का फॉर्मेशन होता है। वहाँ भी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में अगर पूछेगा तो टेस्टिस था क्योंकि टेस्टिस में ही स्पर्म बन रहा था। दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट। आर द ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट यानी कि ओवम एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन यानी कि हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करता है ओवरीज। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। यानी कि लोअर एब्डोमेन में लेटरल साइड में दोनों तरफ से एक एक ओवरी जुड़ा होता है। वो जो यूट्रस होता है उसी के साइड में लगा रहता है। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो ओवरी है उसका डायमेंशन बता रहा है कि 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होता है। एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वाल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। यानी कि लिगामेंट से वो पेल्विक वाल से भी जुड़ा होता है और यूट्रस से भी जुड़ा हुआ होता है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन इपिथेलियम विच इंक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा को वो इंक्लोज करता है, वो इपिथेलियम का एक थिन लाइनिंग होता है। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, अ पेरिफेरल कोर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ये ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक हम वेजाइना का रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा कुछ होता है। और यहाँ पे जो ये ओवरी जुड़ा होता है, यहाँ ओवरी जुड़ा होता है और ये यूट्रस, मान लीजिए ये यूट्रस था तो यूट्रस का ही ये वाल है तो यहाँ लिगामेंट से जुड़ा होता है और इधर भी जुड़ा होता है पेल्विक वाल से। तो इसमें कह रहा है कि ये जो भी स्ट्रोमा है ओवरी के अंदर, ये 2 भाग में है। एक जो पेरिफेरल बोल रहा है कि जो साइड वाला है इसको बोलता है कोर्टेक्स है, और अंदर वाला को बोल रहा है कि मेडुला है। तो मेडुला का हम लोग के पास ओवम फॉर्मेशन में कोई रोल ज़्यादा है नहीं। जो बाहर वाला ये कोर्टेक्स है इसी में ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो वहीं बोल रहा है पेरिफेरल यानी कि जो साइड में है वो कोर्टेक्स है एंड इनर मेडुला है।
तो ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब्स, जो ओविडक्ट होता है जिसे फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ये थोड़ा सा हम दिखाते हैं यहाँ से। हाँ, ये जो था ये ओवरी था। ओवरी का जो ये मान लीजिए अंदर वाला भाग ये कोर्टेक्स हो जाता, और ये बाहर वाला जो है ये अंदर वाला मेडुला हो जाता है और बाहर वाला कोर्टेक्स। अब ये बात कर रहा है, इसी को ओविडक्ट बोलते हैं। और ओविडक्ट 3 हिस्सा में बटा होता है। एक जो सबसे शुरुआत वाला पार्ट होता है ओवरी के पास, उसे तो ये जो है ये फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बोलते हैं। ये 3 हिस्सा में बटा होता है। जो ओवरी के पास वाला होता है इसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम, और जो बीच वाला पार्ट होता है उसको एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो यहीं पे होता है। इधर से ओवम आता है और इधर से स्पर्म आता है। एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। और जो यूट्रस के पास वाला पार्ट है उस पार्ट को ये थोड़ा सा वाइडर भी होता है और इसको इस्थमस बोलते हैं। तो यहीं यहाँ से बोल रहा है द ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट है, ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, डायरेक्ट इसका रोल नहीं है। प्राइमरी जो स्ट्रक्चर था वो ओवरी था। द ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये डायमेंशन जरूरी है, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये फेलोपियन ट्यूब, जो यहाँ से यहाँ तक का होता है। एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। ये ओवरी के पेरिफेरी माने इसके पास से लेकर और यूट्रस के पास तक रहता है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड कॉल्ड इन्फंडिबुलम। ये जो ये बोला है कि ये फनल शेप्ड होता है। फनल शेप्ड ऐसे बोलता है जो कैच करता है, यहाँ से जब भी ओवम निकलेगा तो ये फेमरी, ये जो लगा हुआ है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको फेमरी बोलते हैं। और इसी के थ्रू ओवम अंदर आ जाता है इन्फंडिबुलम में। द ईज ऑफ द इन्फंडिबुलम पोजेज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फेमरी। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसी को फेमरी बोलते हैं और इसी के थ्रू ओवम अंदर आता है। विच हेल्प इन कोलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन। ये फेमरी क्या करता है, कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद लीड्स टू ए वाइडर। ये बोलता है कि इन्फंडिबुलम जो है वो लीड करता है, मैंने आगे बढ़ता है, वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्प्यूला। जो वाइडर पार्ट होगा इसको एम्पूला बोलते हैं। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड इस्थमस हैज अ नेरो लूमेन। इस्थमस का जो लूमेन होता है वो नेरो होता है, यानी कि थोड़ा पतला होता है। एंड इट ज्वाइंस द यूट्रस, यूट्रस से ज्वाइन हो जाता है। द यूट्रस इज सिंगल, यूट्रस सिंगल होता है, ये जरूरी है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओम्ब, ओम्ब हिंदी में गर्भ बोलते हैं। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, यानी कि उल्टा मोती के आकार की तरह होता है। ये शेप भी जरूरी है यूट्रस का। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल। लिगामेंट से ये भी जुड़ा होता है जैसे ओवरी जुड़ा हुआ होता है। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना, द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओम्ब। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, यानी कि उल्टा मोती के आकार का होता है ओम्ब या यूट्रस। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल। ये यूट्रस है वो भी लिगामेंट से सपोर्टेड होता है, जैसे कि ओवरी लिगामेंट से सपोर्टेड था। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना एंड वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स। जो यूट्रस होता है, यूट्रस के बाद एक नैरो सर्विक्स आता है, उसके बाद वेजाइना आता है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल केनाल। सर्विकल केनाल, उसका जो अंदर का ल्यूमन है उसको सर्विकल केनाल बोलते हैं। और जो यूट्रस होता है, यूट्रस और ये सर्विकल केनाल होता है, ठीक है। अच्छा, विच एलॉन्ग विथ वेजाइना फॉर्म द बर्थ केनाल, यानी कि सर्विकल केनाल और वेजाइना मिलकर बनाता है बर्थ केनाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि बर्थ कैनाल में कौन कौन इंक्लूडेड है, तो सर्विकल केनाल और वेजाइना। इसमें यूट्रस नहीं आता है बर्थ केनाल में। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर ऑफ द टिश्यू। जो उम्ब है या यूट्रस है उसका 3 लेयर है टिश्यू का।
द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस कॉल्ड पेरीमेट्रियम, जो एक्सटर्नल है बाहर की तरफ उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। मिडिल वाला थिक है, थिक लेयर ऑफ द स्मूथ मसल, जो मिडिल लेयर है वो स्मूथ है और थिक है, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड इंडोमेट्रियम। तो जो इनर है यही इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, और ये मायोमेट्रियम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्मूथ मसल का होता है। और इनर जो होता है इंडोमेट्रियम ये ग्लैंडुलर होता है। जो पीरियोडिक जो साइकिल आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें यही ग्लैंड्स होते हैं वो टूटते हैं। दैट लाइन्स द यूट्रिन कैविटी। तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम बाहर से अंदर की तरफ ये 3 लेयर है। द इंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडोमेट्रियम जो है वही, तो ये हो गया पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। इनर लाइनिंग है, इंडोमेट्रियम में ही साइक्लिकल चेंज आता है, ग्लैंडुलर होता है। दैट लाइन्स द यूट्रिन कैविटी। द इंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्वेश्चन पूछता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन सा लेयर जो है वो टूटता है, तो इंडोमेट्रियम टूटता है। वाइल द मायोमेट्रियम एक्सहिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। और जो ब्लड वेसल या जो भी न्यूरल सिग्नल्स होता है वो मायोमेट्रियम में होता है, और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराता है बच्चे के डिलीवरी के टाइम पे। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जिसको हम लोग देख पाते हैं बाहर से, उसमें कौन कौन से चीज़ होता है। एक होता है मॉन्स प्यूबिस, एक होता है लेबिया मेजोरा, एक होता है लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। इसमें एक चीज़ देखने वाला है कि हाइमेन जो है, हाइमेन को लिया है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, ये ऑप्शन में दिया रहता है तो कन्फ्यूजिंग बन जाता है। तो मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, इज ए कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय ए स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स। जो मॉन्स प्यूबिस होता है ये कुशन लाइक होता है, फैटी टिश्यू का बना होता है, और इसी के ऊपर हम लोग को हेयर देखने को मिलता है, और स्किन उसके ऊपर होता है, गद्देदार होता है। द लेबिया मेजोरा आर फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू, वो फ्लेसी फोल्ड होता है, लिप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, which extends down from the mons pubis and surrounded the vaginal opening। वो जो वेजाइनल ओपनिंग होता है और यूरिनर जो जो यूरिन का ओपनिंग होता है उसको वो पूरा कवर करता है, लेबिया मेजोरा। द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। ये भी पेयर्ड था, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा भी पेयर्ड होता है। ये थोड़ा थोड़ा छोटा होता है उसका जो लिप लाइक स्ट्रक्चर या फोल्डिंग जिसको बोलेंगे, और ये इनसाइड होता है लेबिया मेजोरा के। तो ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। जो ओपनिंग होता है वेजाइना का वो पार्शियली कवर होता है एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हाइमेन बोलते हैं, और यही फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान टूटता है, जिससे की वजह से ब्लडिंग हो जाता है। द क्लिटोरिस इज अ टेनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज़ बोलता है कि क्लिटोरिस जो होता है वो टेनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के टॉप पे होता है क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरा के नीचे होता है और लेबिया माइनोरा के ऊपर होता है, अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ये सेंसेशन कराता है क्लिटोरिस। द हाइमेन इज ऑफन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस या इंटरकोर्स। हाइमेन जो होता है वो टूट जाता है ड्यूरिंग फर्स्ट कोइटस के दौरान। हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाई अ सडन फॉल और जोल्ट। ये दूसरे कारण से भी टूट सकता है, जैसे अचानक से गिर जाए कुछ या चोट लग जाए उसकी वजह से। इंजर्सन ऑफ वेजाइनल टैम्पून, वेजाइनल टैम्पून होता है जो कि नर्सेस के द्वारा या खुद से भी गर्ल्स अपने वेजाइना के अंदर सेट करती हैं, उससे भी टूट सकता है।
एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग, इस वजह से भी टूट सकता है वो हाइमेन। इन सम वुमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस, कुछ वुमेन में जो हाइमेन होता है वो बचा रह जाता है कोइटस के बाद भी, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी हाइमेन ब्रेक नहीं होता है। इसलिए कह रहा है कि इनफैक्ट वास्तव में द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, यानी कि जो प्रेजेंस या अब्सेंस हाइमेन है या नहीं है, ये इसका विश्वासी इंडिकेटर नहीं है कि वो जो गर्ल्स है वो वर्जिन है या सेक्सुअल एक्सपीरियंस कर चुकी हैं। द एल्व्यूलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स एंड द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। मेमोरी ट्यूब्यूल्स है वो मिलकर मेमोरी डक्ट बना लेते हैं एंड सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्प्यूला, और बहुत सारा मेमोरी डक्ट्स जो हैं वो एक मिलकर वाइडर पार्ट बनाते हैं जिसको मेमोरी एम्प्यूला बोलते हैं, एंड विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, जिससे बच्चा जो है वो मिल्क को सक कर लेता है। तो इसका एक सीक्वेंस इधर लिख दिया है यहाँ पे। एल्व्यूलाई में पहले मिल्क बनता है, उसके बाद ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स में आता है, फिर मेमोरी डक्ट में, और उसके बाद एम्प्यूला में, और उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट में, और वहाँ से मिल्क सक आउट कर